हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजीबी अपन सिलेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, और यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण ना लेटेस्ट है, और बजट 2024-25 का डाटा भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो लेटेस्ट है। ठीक है, आज चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई अर्थव्यवस्था मतलब सिंचाई अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र में अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? नक्शे से याद कर लेते हैं। ठीक है, इसको नक्शे से याद करिए, ज्यादा अच्छे से रहेगा। ये ऊपर वाला हिस्सा नारायणपुर है, ये वाला बीजापुर है, तो नारायणपुर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? दंतेवाड़ा, और उसके बाद हो जाएगा सुकमा। ठीक है, तीसरा सुकमा और चौथा में बीजापुर। इस तरह से नक्शे से याद करिए। पहले है नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, फिर बीजापुर। उसके बाद ऊपर में चले जाते हैं, ऊपर का भी नक्शा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये बनेगा चिरमी भरतपुर, ये कोरिया हो गया, कोरिया ए वाला कोरिया हो गया। उसके बाद कोरिया है, फिर कोरबा। ठीक है, कोरिया कोरबा, और ये हो जाएगा इधर से इससे लगा हुआ गोरेला पिंडा मरवाही जीपीएम। ठीक है, तो सातों याद हो गए, सबसे न्यूनतम याद रखना है ना। हेक्टेयर में वो 181 182, बस 181 182 याद करें, जरूरी नहीं सबको याद करना। ठीक है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जो नक्शे में बताया वैसे सेम याद करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, तो इसी को याद रखना है, अभी एग्जाम में यही काम आएगा। ठीक है, अभी नया एग्जाम होते तक तो कोई नया आएगा ही नहीं। अब जो फरवरी में अगर सीजीपीएससी प्री का हो रहा है, और उसी के आसपास अपना एसआई का भी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कौन से अति निम्न सिंचित जिला है? अति निम्न सिंचित, इसको नेग्लेक्ट करके बनाना है। ठीक है, दुर्ग, बलौदा ये तो है ही नहीं, हो गया। इसमें कोरबा और सुकमा है। ठीक है, मुख्य रूप से तो इसको देख सकते हैं अभी। ठीक है, और देख लेते हैं मुंगेली, बीजापुर भी है, लेकिन इसमें ये दोनों नहीं है। ठीक है, नारायणपुर है, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो कम सिंचित जिला में ऑप्शन के हिसाब से अति निम्न में कोरबा सुकमा दिख रहा है, तो बी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लगाना रहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है? तो जांजगीर चांपा सबसे अधिक है। ठीक है, जांजगीर चांपा है 244 लाख में, 2.44 लाख हेक्टेयर जांजगीर चांपा। और उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा बेमेतरा। जांजगीर चांपा पहले में है। ठीक है, जांजगीर चांपा, फिर बेमेतरा, बेमेतरा है 230, और उसके बाद राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव है 175। ठीक है, इस तरह से 1.75, 175 में 1,75,000, और 2,30,000 और 2,44,000 हेक्टेयर में। ठीक है, चलते हैं कौन कौन सा है। पहले जांजगीर चांपा, फिर बेमेतरा, फिर राजनांदगांव, याद करना है अच्छे से। सर्वाधिक सिंचित जिला में हो जाएगा जांजगीर चांपा 244 लाख हेक्टेयर, बेमेतरा 230, राजनांदगांव 175। पूरा याद नहीं करना रहता है, पूरा याद करने के बहुत सारा डाटा हो जाएगा, तो ऐसे ही याद करिए जिसको लिख सको मेंस में भी, और इधर भी एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा उतने में। छत्तीसगढ़ की सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। ठीक है, देख लेते हैं वर्तमान 2023 के छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन कौन से है, कितने परसेंट है उसको। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, भारत का नहीं है। स्रोत नहर से कितना होता है? पहले में है, फिर नलकूप से है, फिर तालाब से है, कुएं है। नहर से होता है प्रतिशत में 56% है, और नलकूप से 41% है, और तालाब से 1% है, 1.5%, और कुएं से है 0.73। पॉइंट को भी याद करेंगे, पहले मोटा मोटी याद रखना है। पहले तो क्रम याद करिए, नहर, फिर नलकूप, फिर उसके बाद तालाब, फिर कुएं। नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। नहर होना चाहिए सबसे पहले, नहरों की व्यवस्था अपने यहाँ अच्छी है तो नहर होगा। फिर उसके बाद नलकूप, अब सरकार द्वारा नल जल, तो नलकूप दूसरे में है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे में कौन सा है? तालाब भी लगाए गए हैं, खुदाई हुआ है तालाबों का, तो तालाब हो जाएगा। ठीक है, और उस तालाब के बाद हो जाएगा कुएं। कुएं कम है। ठीक, छत्तीसगढ़ में तो नहर से कितने हैं? 56.41, 1.53 और 0.73, और ये हो जाएगा 56.05, 41.67। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिशत है ना, ये हेक्टेयर में है। ठीक है, तो नहरों से लगभग 8,99,668 नलकूप से, 24,000 तालाब से, और ये हो जाएगा 11,000 कुओं से। ठीक है, लगभग याद करना है, एग्जैक्ट नहीं याद करना है, वैसे डाटा भी लिखना नहीं रहता है। तो इसको परसेंटेज को एकदम याद कर लीजिए, और क्षेत्रफल को नहीं याद करोगे तब भी चलेगा। नहर, नलकूप, तालाब, फिर कुएं। तो नहर से कितने हैं? 56.05%। ठीक है, और उसके बाद नलकूप से 41.67, और उसके बाद हो जाएगा 1.53 हो जाएगा, 1.53 तालाब से, कुओं से 0.73। ठीक है, और कुल सिंचित प्रतिशत। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये प्रतिशत है। ठीक है, सिंचाई के प्रमुख साधन के। ठीक है, अब कुल सिंचित प्रतिशत कितने हैं उसमें? ये तो अपना क्या हो गया, सिंचाई के प्रमुख साधन इतने हैं।
ठीक है, नहर से इतना % साधन से हो जाए, जिसमें से सिंचित कितने हैं, नहरों द्वारा कितना सिंचित होता है, तो 52%। ठीक है, इस तरह से याद करना है। सिंचाई के प्रमुख साधन नहरों से कितना मतलब होता है सिंचाई, तो 56%, जिसमें कुल सिंचित प्रतिशत में कितना है, 52%। ठीक है, नलकूप से 29%, कुल सिंचित प्रतिशत में, और तालाब और कुएं का डाटा नहीं है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। प्रतिशत में नहरों से मतलब ये क्षेत्रफल है, ये 899 हेक्टेयर, वो कितना है, 56। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका कितना % है, 56, जिसमें से कुल सिंचित प्रतिशत कितना है, 52%, नलकूप से 29%। इस तरह से याद करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य 2011 के नियम विभिन्न स्रोतों में सिंचित क्षेत्रफल का क्रम, सिंचित क्षेत्रफल का क्रम बोले हैं, तो नहरें हैं, नहरें, नलकूप, फिर तालाब और कुएं। नहरें, नलकूप अभी भी यही है, उस समय भी वही था। ठीक है, देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 के विभिन्न स्रोतों में सिंचाई क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में। ठीक है, पहले नहरें हैं 56, कितना है, 56.05%, फिर नलकूप है 41.67, ठीक है, 41.67, फिर उसके तालाब कितना है, 153, और कुएं हैं 0.73, इस तरह से। ठीक, जिसमें से नहरों से होता है कुल सिंचित क्षेत्रफल का 52% है, और नलकूप से है 29%। ठीक, इस तरह से याद करिएगा, अच्छे से याद रखना है, सब चीजों भूलना नहीं है। छत्तीसगढ़ की सिंचाई के समस्त स्रोतों के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, कितने, इनमें से कोई समस्त स्रोतों के द्वारा कितने % भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इनमें से कोई डाटा नहीं है। ठीक है, कितना है अभी छत्तीसगढ़ में समस्त स्रोतों से, 3884। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, छत्तीसगढ़ सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा छत्तीसगढ़ में कितना % है, 38.84। ठीक है, 8 से खत्म, 84। ठीक है, 38 भूमि पर सिंचाई समस्त, इस चीज को याद कर लीजिए, समस्त स्रोतों से बोलेंगे तो 38.84, इसमें 3-4 तो डाटा मिलेगा ना, उसको देखना ध्यान से। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत वास्तविक में, वो जो सिंचाई क्षमता है उसका कितना वास्तविक में उपयोग हो रहा था उस समय, 67%। ठीक है, 16, तो इसको अभी लेटेस्ट डाटा रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2015 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है, उस समय की बात है। उस समय इतना उसको याद नहीं रखना है। सिंचाई क्षमता मार्च 2023 लाख हेक्टेयर में, गठन के समय 1328, और वर्तमान में 2152, और वृद्धि हुआ 824। इसी को याद है, वर्तमान में प्रश्न उत्तर 824 लाख हेक्टेयर। गठन का याद रखना है 1328। ठीक है, 1328 और 2152, इसको माइनस कर दोगे 2152 से 1328 को, तो कितना हो जा रहा है, 824। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कितना है वर्तमान में, 2152। ठीक है, लाख हेक्टेयर में। ठीक है, 21.52 लाख हेक्टेयर में है, 21,52,000। ठीक है, तो 21.52 लाख हेक्टेयर में क्या है, वर्तमान में सिंचाई क्षमता है। हेक्टेयर से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है, अतिरिक्त बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अपना इतना, वर्तमान में इतना है, और उसके अतिरिक्त कितना है, तो गठन के समय कितना था, 1328। ठीक है, 1328 से घटा देंगे तो बचेगा 2824। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। 8-3-24 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 8-3-24 तो प्रश्न काल के दौरान 8.24। ठीक है, ऐसे था, और अभी वर्तमान में इतना ही है। ठीक है, जब गठन था 1328 से अभी 2152, तो उसको माइनस कर देंगे। छत्तीसगढ़ जिले में 30 जून 2016 तक सिंचाई सुविधा का अभाव रहा है, उस समय का प्रश्न काल के दौरान था, तो दंतेवाड़ा में था। छत्तीस सबसे कम सिंचाई सुविधा का दंतेवाड़ा जिला है, जबकि वह सर्वाधिक सिंचाई जांजगीर चांपा है। अभी वर्तमान में कौन सा है, नारायणपुर है। ठीक है, सिंचाई सबसे कम सिंचित जिला नारायणपुर, बता दो, नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, फिर बीजापुर। ठीक है, कोरिया, फिर कोरबा और गौरेला पेंडामन। 2016 से बजट में छत्तीसगढ़ सरकार कितनी योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है, 16-17 में ना, वर्ष 16-17 में बजट में उस समय किया गया था, कितने सौर सिंचाई को, 11। वर्तमान में देख लीजिए 2022-23 में 95 सूक्ष्म, 62-16 सूक्ष्म सिंचाई योजना, अर्थात कुल 132 योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें से 35 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, कितना, और 35 योजनाओं में 16 सूक्ष्म सिंचाई योजना है, जबकि 1900 सूक्ष्म सिंचाई योजना और 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना है। ठीक है, कितना है टोटल, 22-23 के अनुसार देखेंगे तो 92 सूक्ष्म और 62-16, टोटल 132 है। 95 सूक्ष्म है। ठीक है, कितना, 95 सूक्ष्म है, 62 है। 95 और 62 दोनों मिला के 132 हो रहा है, उसमें से कितना, 35 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इसमें से 35 से 16 सूक्ष्म है, और उसके बाद बच गया शेष 19, क्या है वो, 16 सूक्ष्म सिंचाई योजना है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के में हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष
11-12 और से 15-16 की अवधि में कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ है? तो उस समय हुआ था लगभग 28,000, ठीक है, लगभग 28,000 हेक्टेयर उस समय की बात है। तो जरूरी छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोत के विकास के अंतर्गत 2019 के अंतर्गत कितने वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है? तो उस समय की बात है 50 था, 2016-17 के 15-16। तो अभी देंगे तो उसके अनुसार देखना है, कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है लेटेस्ट में ना पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। तो दो इतना ही को रख लीजिए, उस समय की बात है तो 50 है। अभी नवीनतम मिलेगा तो अपडेट कर देंगे। छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाली अनुमानित भू पृष्ठ जल कितना है? अनुमानित भू पृष्ठ जल कितने हैं? 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। कितना है? छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भू पृष्ठ जल, जो नदियों के माध्यम से जो जल बहता है उसका भू पृष्ठ जल कितना प्रतिशत है? सॉरी, परसेंटेज नहीं, 48 48,296, ठीक है, याद कर लीजिए, 48,296, ठीक है। और किस में रहता है? मिलियन क्यूबिक मीटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत, अब राज्य में सिंचाई का प्रतिशत कितना था? अभी देखें मार्च 2023 तक देखें तो 38-84, इसी को याद कर दीजिएगा। समस्त स्रोतों से कितना है? 38-84 सिंचाई का प्रतिशत। उस समय कितना रहा? 38.2 था, 38-84 भी। राज्य में कौन सी सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? सुनिश्चित सिंचाई स्रोत कौन कौन सा माना जाता है? तो देख लीजिए, जलाशय, नहरें और नलकूप, इसको सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है, ठीक है। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत के अंतर्गत आते हैं नहरें और जलाशय। नहरें का परसेंट कितना देखे थे? 56.05 और नलकूप का 41.67%, ठीक है। और जिसमें से कुल सिंचित प्रतिशत कितना था इसका? इसका था 52% और उसका था 29%, ठीक है, नलकूप का 29%। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत नहरें, जलाशय और नलकूप, और लघुत्तम सिंचाई स्रोत में तालाब आता है, ठीक है। लघुत्तम सिंचाई में तालाब लेना है, सुनिश्चित सिंचाई में नहरें और नलकूप या जलाशय। सॉरी ना। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र में नहीं का हिस्सा क्या है? क्या का? नदी, नहरों का कितना है? अभी देख चुके हैं कितना है? 56.05%, 52%। वो कुल सिंचित था, कुल सिंचित क्षेत्र में है, तो कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का बोलेंगे तो 52% ही है, ठीक है। और टोटल है 56.05। सभी सिंचाई स्रोतों के से लगभग 38-84% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई सुविधा कितने हैं? 38-84, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय में नहरों के माध्यम से सिंचित है और 29% क्षेत्र नलकूपों से सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देख चुके हैं इसको। मार्च 2018 छत्तीस में कुल सिंचाई नलकूप अभी कितना है? अभी नलकूप के द्वारा बोलेंगे तो 29%, ठीक है, 29%। अभी भी वही है, 29%। संचनालय कृषि, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? बोए गए क्षेत्र का 32% था। शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 32% है, ठीक है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोए गए क्षेत्र का कितना है? 32%। छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है, ठीक है। सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की? सतह में जो जल है उसमें कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? डिलीट कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं दे, डाटा भी डिलीट हो गया होगा, आसपास 2 होगा इसलिए, ठीक है। CGPSC द्वारा डिलीट। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है, तो कवर्धा में सबसे कम है शुद्ध वार्षिक भूजल, भूमिगत जल की उपलब्धता सबसे कम थी। किसमें है? तो कवर्धा में, ठीक है। 2022 में है तो ठीक है, कवर्धा में था। संचनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए, ठीक है। सही संबंध, ठीक है। तो वर्तमान में है उसको देखेंगे हम लोग। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1604 और द्विफसली है 1539 और कुल सिंचित क्षेत्र है 21-52 लाख हेक्टेयर। इसको पढ़ चुके हैं कुल सिंचित में, और हो जाएगा कुल सिंचित है 51-52, जिसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्र इससे कम रहेगा 1604 लाख हेक्टेयर और द्विफसली है 1539, दोनों को जोड़ देंगे तो 21-52 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ और दोनों को
ठीक है। लगभग कितना है कुल सिंचित क्षेत्र? 21.52 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोलेंगे 16.04 लाख हेक्टेयर है, और द्वीपस्थलीय क्षेत्र बोलेंगे तो 539 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इस तरह से याद करना है। वर्तमान भूजल स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 8 ब्लॉक सीमा सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस ब्लॉक की पहचान के जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, उस समय था प्रश्नकाल के दौरान था, तो बेरला नहीं था उस समय। ठीक है, बाकी था अभी लेटेस्ट डाटा देखना है। ठीक है, बेरला नहीं था। कौन सा नहीं था? सेमी सेमी क्रिटिकल श्रेणी में नहीं आता था बेरला। अभी देख लेते हैं फिर। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 है, तभी कितना 23-24 का देखेंगे। 30 जून 2000 तक संपूर्ण फसलों के क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के जिलेवार सुमेलित कीजिए। अब 22-23 का है, तो ठीक है 22-23 के अपने को क्या देखना है? 23-24 का। ठीक है, 23-24 का। ठीक है, तो इसमें तो ये था रायपुर का 80% है, और धमतरी का 84% है, और वो दुर्ग के कितने हैं? 73, राजनांदगांव का 74, ऐसे था 22-23 में। भी वर्तमान में देखेंगे। ठीक है, मार्च 2000 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचित में नलकूप सिंचाई का प्रतिशत कितने हैं? नलकूप का 29% है। ठीक है, सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 84% क्षेत्र सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% जलाशय नहरों के माध्यम से सिंचित है। 29% क्षेत्र नलकूपों के से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं दोनों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो नहरें हैं। ठीक है, नहरें हैं। ठीक है, 52% से सिंचाई कुल सिंचित में से। ठीक है, चलो ठीक है, सिंचाई हो गया ना, उस चीज को याद कर लीजिएगा अच्छे से। और फिर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य पालन। ठीक है, देख लेते हैं। कृषि सामान्य परिचय देख लेते हैं थोड़ा। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2012-13 से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है? 2012-13 से। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि व्यवस्था में विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2012-13 से कृषि बजट का सामान्य बजट से पृथक किया गया था। कब? 2012-13 छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित किया जा रहा है ना? सत्य कृषि यांत्रिकीकरण पर। ठीक है, सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2014-15 से। ठीक है, इस चीज को याद करना है। कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना 2014-15, और कृषि बजट सामान्य बजट से अलग कब किया गया? 2012-13। ठीक है, और कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना 14-15। उद्देश्य क्या है? कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना। कृषि यंत्र सेवा केंद्र लघु और सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, किराया पर उपलब्ध कराना। कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना। उन केंद्रों के माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों को किराए में उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। और केंद्र कृषि यंत्र सेवा केंद्र आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कितने हैं? 34-73। कितना है? कृषि यंत्र सेवा केंद्र। ठीक है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र 34-73। ये कितने हैं? इतना ही है। ठीक है, वर्तमान 23-24 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना 2014-15 में प्रारंभ किया। उद्देश्य कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना और उनके माध्यम से लघु और सीमांत कृषकों को उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। और इनका केंद्र अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 34-73 कृषि यंत्र सेवा केंद्र कितने हैं वर्तमान में? 34-73, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में लोग अधिक कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ में ना? तो छत्तीसगढ़ में सभी जान रहे हैं कृषि में है। 80%। लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं? 80। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी अधिकतम जनसंख्या लगभग 80% कृषि और कृषि संलग्न उद्योगों पर, कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। ठीक है, प्रदेश में 40-10 लाख कृषक परिवारों में से 82% कृषक लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। ठीक है, और 80% जनसंख्या क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, और प्रदेश में 40-10 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 82% लघु और सीमांत कृषक है। ठीक है, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि क्या है? आजीविका प्रधान है, आजीविका देती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कृषि है वह आजीविका प्रधान है। राज्य की अधिकतम जनसंख्या भार कृषि पर है ही निर्भर है, 80%। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि
ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है सब ना, 2014-15। और कृषि यंत्र सबमिशन योजना, कृषि यांत्रिकी सबमिशन योजना भी 2014-15। और शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को कब किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो 2014-15। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण किसानों को वर्ष 2014-15 से दिया जा रहा है। और कृषि बजट 2012-13 और 2014-15 से ही कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसी पर कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन भी 14-15 में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो गया। कब से है? 14-15 ये हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित हैं? तो 80%। अभी देखें 80% के आसपास है लगभग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, एक है उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। ठीक है, देख लेते हैं जलवायु प्रदेशों, कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यालय अंबिकापुर है। मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यालय रायपुर है। उत्तरी, मध्य, दक्षिण, दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यालय जगदलपुर। और इसी को क्या क्या बोल देते हैं? ऊपर में पहाड़ है तो उत्तरी पहाड़ी, मध्य में मैदान है तो छत्तीसगढ़ का मैदान, और बस्तर का पठार, दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यालय जगदलपुर, रायपुर, अंबिकापुर मेन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान है मुख्यालय रायपुर, बस्तर का पठार मुख्यालय जगदलपुर, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र और यह इसका भी मुख्यालय अंबिकापुर। रायपुर का मैदानी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 3 ही क्षेत्र में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, सही, क्योंकि यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक। गलत, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि मध्यम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक के जो संरचना है कटोरे के समान है, न कि यहाँ की सर्वाधिक धान उत्पादन होता है। इस कारण यह कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। ठीक है, भौगोलिक के प्रदेश है उसके अनुसार, भौगोलिक जो बनावट है उसके अनुसार है क्या है, किनारे किनारे कीपाकार के अनुसार दिखता है। ठीक है, और पहाड़ों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय रूप और यहाँ जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी है और इसीलिए यहाँ पर धान की फसल अत्यधिक होती है। छत्तीसगढ़ लेकिन कहाँ है? पंजाब, अपने पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, भारत का चावल का कटोरा बोल सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, भारत का चावल का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, वैसे धान का बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में धान का उत्पादन अधिक होने व पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित भौगोलिक बनावट के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है, न कि सर्वाधिक धान उत्पादन के कारण धान सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में कृषि मानसून पर निर्भर है, सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। गलत है ये सही है। ठीक है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। सिंचाई की सुविधा भी देखें, इतने सारे नहरें, नलकूप और तालाब और कुएं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रमुखता मानसून पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ की सिंचाई सुविधा वो भी उपलब्ध है, कारण सत्य किंतु कारण गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है, सही है। यहाँ महानदी क्योंकि और उसकी सहायक नदियों से सिंचित होती है, ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। निम्नलिखित में देख लेते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है, इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि अर्थव्यवस्था संबंधित है। छत्तीसगढ़ की कृषि कैसी? आजीविका प्रधान है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आजीविका कैसे लिखते हैं उसको भी देख लीजिए, आता है। ठीक है, हिंदी में आजीविका। ठीक है, पहले बड़ी फिर छोटी। ठीक है, आजीविका राज्य का अधिकतम जनभार कृषि उससे जुड़े उद्योगों पर, माने संबद्ध क्षेत्रों का 80% आबादी कृषि पर निर्भर। ठीक है, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। ठीक है, कृषि में है खाद्यान्नों की प्रधानता है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। यहाँ के 82% परिवार लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। ठीक है, छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है कृषि भूमि और इसीलिए यहाँ के 82% जो परिवार हैं लघु और सीमांत कृषक है। कितने? 40-10 लाख कृषक परिवार। ठीक है, में से छत्तीसगढ़ की कृषि से संबद्ध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कथन सत्य है, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सही है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक होती है, गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर आधारित है, भी सही है। छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी की फसलें ली जाती है। ठीक है, भी सही है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य राज्यों की तुलना में कम है। देखते हैं,
छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान है, सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसलें उगाई जाती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है, ये भी सही। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादक प्रदेश है, गलत है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होता है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? तो कौन सी एक किस्म नहीं है? डिलीट कर दिया है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के संबंध में सत्य है, ठीक है। राज्य में कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ठीक है, यही सत्य है। राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य जो कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राज्य शासन द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। राज्य में के केवल 38-84% क्षेत्र कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राज्य द्वारा समस्त कृषि उत्पादों को समर्थित मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, समस्त उत्पादों को तो नहीं खरीदा जाता है ना। वर्तमान में 67 इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये दे सकता है। 67 कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र है, ठीक है। एक 75% अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, यह भी सही है। यहाँ की कृषि ग्रामों में कितने हैं? 76 एक्चुअल में, ठीक है। 75% अधिक सही है, ठीक है। और 24 ठीक है, नगरों में, ठीक है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। राज्य कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषता बागानी कृषि, बिल्कुल गलत, कृषि है केवल, ठीक है। इस राज्य में कितने जिलों पूर्ण जैविक खेती की जिलों के रूप में विकसित हैं? 5 बता चुके हैं, ये वाला, ठीक है। नीचे नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और इधर गरियाबंद बताया था नक्शा में ये, ठीक है। तो ये क्या है? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, उसके बाद गरियाबंद बोला था, ठीक है। पूर्ण जैविक जिला है। और अन्य विकास खंड जो है, सब जिलों में एक एक विकास खंड को भी जैविक जिला के रूप में विकसित किया जाएगा बोला। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं है? तो ठीक है, जैविक जिला घोषित हो गया है, वो देख लिए, पूर्ण जैविक जिला में शामिल नहीं है बोल रहा है, ठीक है। गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर है, राजनांदगांव में 5 है। कौन सा? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और इधर गरियाबंद, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? बिलासा 5005 गेहूं का है, ठीक है। बिलासा 5005, अरपा, रतन और बिलासा, ठीक है। अरपा, रतनपुर और बिलासा सब बिलासपुर में है, ठीक है। तो अरपा, रतन और बिलासा तो गेहूं की किस्म है, ठीक है। 5005 गेहूं के किस्म है। आगे चलते हैं। वर्ष 2013 के संचनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में देखें 40-10 लाख कृषक परिवार हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 के अनुसार प्रदेश में 40-10 लाख कृषक परिवार हैं। कितने? 40-10 लाख कृषक परिवारों में 82% कृषक लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है, तो अभी देखे हैं 80% क्षेत्र कृषि में संलग्न है, 80% ज्यादा वही निर्मित करता है, ठीक है। भूमि जोत और फसल क्षेत्र, ठीक है। चलो इतना रखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है।